नमस्कार दोस्तों, ये मेरी इमली की बोनसाई है। पिछले साल इसे मैं नर्सरी से परचेज़ कर लाया था और तब से यह इसी गमले में पड़ी हुई है। हालाँकि दोस्तों, मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बोनसाई जल्दी ग्रोथ ले, जल्दी उसमें मैच्योर लुक दिखे, वह एक बड़े पौधे का आकार ले, तो आपको उसको ज़मीन में डायरेक्ट धरती में लगाना चाहिए। और मुझे लगता है 1-2 सालों के बाद वह प्लांट काफ़ी ग्रोथ कर जाता है। उसके बाद आप उसको गमले में प्लांट कर सकते हैं। बोनसाई बनाना एक कला है। आप अपने प्लांट को खूबसूरत दिखने के लिए, जैसा वह पौधा नेचर में होता है, उस तरह का शेप देने के लिए, मैच्योर देखने के लिए आपको उस पर कटिंग या वायरिंग करना पड़ता है। मैंने कुछ महीने पहले इस पर कटिंग कर दी थी। इसमें नई ग्रोथ आ गई है। हालांकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, पर अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा शुरू से ही बोनसाई के रूप में दिखे, उस पर एक खूबसूरत झलक आए, ट्री का शेप दिखे, तो आप चाहें तो शुरू से ही उस छोटे से पौधे पर ही वायरिंग करना शुरू कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि आप इसको लंबे समय के लिए छोड़ दें, बढ़ने दें, और जब आपको अच्छी ग्रोथ मिल जाए तो आप अननेसेसरी ब्रांचेस को कट कर दें और उसको मनचाहा शेप दे दें। पर दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि मैं नर्सरी से इस पौधे को लाया था और फिर मैंने इसको प्लांट किया, और कुछ महीने पहले इसमें मैंने कुछ कट्स किए थे ताकि कुछ और ब्रांचेस डेवलप हों। जैसे मैं जब इस पौधे को लाया तो इसमें सिर्फ एक ब्रांच थी, और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक बड़ा फोलिएज बन जाए, एक ट्रायंगुलर शेप दिखे, पेड़ का रूप दिखे। तो जो 2 ब्रांचेस ग्रोथ की हैं दोस्तों, मैं उन्हीं से ट्रायंगुलर शेप देना चाहता हूँ, इसके ऊपर एक फोलिएज बनाना चाहता हूँ। तो मैंने देखा कि 2 ब्रांचेस मेरी लगातार बढ़ती जा रही हैं, एक दूसरी ये है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस ब्रांच को यहाँ से बांध कर इसको ऊपर कर दिया जाए, और जैसे ही ऊपर बढ़े इसको कट करके वहाँ पर एक फोलिज बनाया जाए। सेम दोनों ही ब्रांच को मैं ऊपर के डायरेक्शन में लेकर जाना चाहता हूँ, और दोनों ही ब्रांचेस को कट करके नई ब्रांचेस ग्रोथ करवाऊँगा। जब नई ब्रांचेस आने लगेंगी तो आपको लगातार कंटिन्यू हर आने वाली ब्रांच को कट करना है, और उससे आपको नई ब्रांचेस लेनी है, जिससे आपका पौधा धीरे धीरे घना होने लगेगा। तो आइए थोड़ी सी वायरिंग करते हैं इसके ऊपर, और मुझे लगेगा कि वायरिंग के अलावा कुछ ऐसे ब्रांचेस हैं जिनको मुझे निकालना है या कट करना है, तो मैं वो भी करूँगा। उसके बाद दोस्तों, ब्रांचेस मेरी बहुत सॉफ्ट हैं। अभी रिसेंटली मुझे लगता है कि 2 से 3 वीक में डेवलप हुई हैं। तो मैं बहुत पतले वायर का यूज़ कर रहा हूँ, और मैं इसको बहुत टाइटली रैप नहीं कर रहा हूँ, बहुत लूज़ तारों को इसके ऊपर लपेट रहा हूँ। बस मुझे शेप देना है, डायरेक्शन देना है ब्रांचेस को कि वहाँ पर वो चली जाए जहाँ पर मुझे चाहिए। और आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर आप वायरिंग करना चाहते हैं, वायरिंग से अपने पौधे को शेप देना चाहते हैं, तो आपको इस बात का बेहद ध्यान रखना है कि अगर आप नई ब्रांचेस पर वायरिंग कर रहे हैं तो आपको पतले वायरों का यूज़ करना है। बहुत टाइट उस पर रैप नहीं करना है। लूज़ रैप करके आप अपनी ब्रांचेस को एक डायरेक्शन में भेज सकते हैं, और जैसे ही उसमें ग्रोथ हो जाती है, वह थोड़ा मैच्योर हो जाता है, थोड़ा हैवी दिखने लगता है, तब आप उस पर मोटे वायर से वायरिंग कर मनचाहा शेप दे सकते हैं। तब आप उसको कट भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल चूँकि मैं चाह रहा था कि यह ब्रांच ऊपर की तरफ जाए और थोड़ी स्ट्रेट हो जाए, तो मैं इसको कट करूँगा। वायरिंग करते समय आप चाहें तो अपने जो पौधे की ब्रांचेज़ है उसमें कर्व दे सकते हैं। आपको 1-2 ट्विस्ट करना है ब्रांचेस को। वायरिंग करने के बाद आप उनको ट्विस्ट करेंगे तो टूटने का खतरा कम रहता है। तो इससे आपकी जो ब्रांचेस हैं वह खूबसूरत और बिल्कुल नेचुरल दिखती हैं। ऐसा लगता है जैसे घुमावदार डालियाँ निकली हों। तो मैं इसमें 1-2 ट्विस्ट ज़रूर दूँगा। चूँकि बहुत सॉफ्ट है तो ट्विस्ट करने में कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है। इस पर मैंने वायर बांध दिया है, तो टूटने का खतरा भी इस पर नहीं है।
दूसरी ब्रांच के ऊपर भी मैं बिल्कुल ऐसे ही पतले वायर से वायरिंग कर कर इसको भी ऊपर ले जाऊंगा। और मुझे लगता है कि 2-3 महीनों बाद, बरसात के मौसम के बाद, जब इस पर कुछ अच्छी खासी ग्रोथ आ जाएगी, तब मैं इसको कट करके कुछ घना बनाऊंगा और ऊपर एक फोलियस तैयार करूंगा, ताकि छोटे में ही यह एक आपको मैच्योर ट्री का लुक देना शुरू कर देगा। दोस्तों, बोनसाई बनाना एक जुनून है। मैं तो हर रोज़ एक पौधे की तलाश करता हूँ। मैंने लगभग 200 के आसपास पौधे लगा रखे हैं और ज़्यादातर पौधे मेरे बोनसाई कलेक्शन के लिए ही हैं। मैं किसी दिन आपको अपने सारे पौधों की बोनसाई ज़रूर दिखाऊंगा। एक वीडियो में सभी पौधों को दिखाने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है मैंने इस पर थोड़ी हल्की वायरिंग कर दी है। ब्रांचेस कई डेवलप हुई हैं नई नई। मैं सभी पर लूज़ वायरिंग करके उनको डायरेक्शन दे के छोड़ दूँगा। आगे का काम फ्यूचर में देखेंगे। और मैं तो कहूँगा कि आप नेचर में एक बार उस जो भी पौधा आप लेकर आए हैं उसके बड़े पेड़ को देखिए और नेचर में वो किस तरह का दिखता है। अगर आप उनकी ब्रांचेस को उस तरह का मूव देते हैं तो वह पौधा बिल्कुल नेचुरल बोनसाई दिखेगा। अब ऐसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पौधे को कौन सा शेप देना चाहते हैं। कोई भी शेप दीजिए, बट इस बात का ध्यान रखिए कि दूर से देखने पर उसका जो फोलिएज है, जो आपने डालियों का समूह या झुंड बनाया है, उन पर एक ट्रायंगुलर शेप दिखना चाहिए। आप नेचर में देखेंगे तो हर पौधे का जो ऊपरी हिस्सा होता है एक ट्रायंगुलर की तरह, एक अम्ब्रेला के शेप में दिखता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो नई नई ब्रांचेस डेवलप होंगी, वह डेवलपमेंट होने के बाद उस पौधे में कुछ ऐसा अम्ब्रेला जैसा या एक ट्रायंगुलर शेप आना चाहिए। तो इस बात को अगर ध्यान में रखकर आप कोई भी शेप देते हैं, ब्रांचेस को कहीं भी ले जाते हैं, तो आपका पौधा ज़रूर खूबसूरत दिखेगा। कुछ और छोटी छोटी ब्रांचेस दिख रही हैं दोस्तों। मैं सोच रहा हूँ इन्हें भी फ़िलहाल वायर कर देता हूँ और इनको जिस डायरेक्शन में मैं भेजना चाह रहा हूँ उधर जाने देता हूँ। बाद में देखेंगे कि क्या करना है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं कुछ समय इसको छोड़ना चाहता हूँ, इसमें और ग्रोथ आने देना चाहता हूँ। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कुछ ब्रांचेस को काटना है या छोड़ना है। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऊपर रख सकता हूँ, और अगर मुझे बाद में लगेगा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल मुझे इस ब्रांच की कुछ ज़रूरत नहीं दिख रही थी, बट इसको वायरिंग करके अभी छोड़ देते हैं। और नई ग्रोथ्स आती हैं, नई ब्रांचेस जब आती हैं, तब डिसाइड करेंगे कि इस ब्रांच के साथ क्या करना है। आपको भी बिल्कुल ऐसा करना है, बिना सोचे समझे किसी भी ब्रांच को ना कट करें। सबसे पहले सबसे ईजी जो वे होता है दोस्तों, कि अगर आप वायरिंग करना चाहते हैं तो अपने पौधे को डिफोलिएट कर लें। उस पर जितने पत्ते हैं उसको आप गिरा देंगे तो आपको सारी ब्रांचेस जो होती हैं नज़र आने लगती हैं। फिर आपको जब मैं इस पौधे को बोनसाई बनाने के लिए दोस्तों नर्सरी से लेकर आया था, तो लगभग 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो यह काफ़ी पतला था। बस थोड़ी सी गलती क्या हुई कि मुझे इसको धरती में, ज़मीन में ग्रो करना चाहिए था। तो ये रहा फाइनल प्रोडक्ट। और मुझे लगता है कि इतनी मेहनत काफ़ी है इस पौधे के ऊपर। कैसी लगी वीडियो आपको दोस्तों? आप अपनी राय जो भी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर रखें। और बोनसाई से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए और भी तरीके जानने के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।